डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, जिनका 86 वर्ष की आयु में पुणे स्थित उनके निवास पर मंगलवार 20 मई की सुबह निधन हुआ। विज्ञान, तारों और तर्कशीलता के प्रति समर्पित उनका जीवन एक प्रेरणादायक गाथा रहा है। विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में उनका खास योगदान रहा है और वो अतुलनीय है। उनका जीवन युवाओं के लिए एक मिसाल है कैसे विज्ञान, भारतीय दर्शन और मानवता का संतुलन स्थापित किया जा सकता है। खगोल शास्त्र एक जटिल विज्ञान है और दुनिया में बहुत कम ऐसे खगोल वैज्ञानिक होते हैं जिनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं को लांघ जाती है। भारत के एक ऐसे ही प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर, जिनका 86 वर्ष की आयु में पुणे स्थित उनके निवास पर मंगलवार 20 मई की सुबह निधन हुआ। विज्ञान, तारों और तर्कशीलता के प्रति समर्पित उनका जीवन एक प्रेरणादायक गाथा रहा है। वे न केवल वैज्ञानिक समुदाय में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि विज्ञान, संचार, लेखन और युवाओं के पथ प्रदर्शक के रूप में भी उनकी विशेष पहचान थी। 24 मार्च को लिखे गए अपने अंतिम ब्लॉग में उन्होंने आत्मचिंतन और कार्यों से क्रमशः विराम लेने की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने लिखा था कि यही वह बिंदु है जहां IUCAA की कहानी समाप्त होनी चाहिए। यह वो संस्थान था जिसकी स्थापना उन्होंने स्वयं ही की थी। उन्होंने भगवद गीता के कर्मयोग सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि कर्मयोग एक गरिमामय विदाई का मार्ग दिखाता है। यह शब्द एक भविष्यवाणी जैसे प्रतीत होते, जैसे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम अध्याय को स्वयं लिखा। डॉक्टर नार्लिकर मराठी साहित्य महोत्सव के अध्यक्ष भी रहे और उनकी आत्मकथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 85 वर्ष की आयु में उन्होंने विज्ञान और जीवन के बारे में अपनी कहानियां साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया, जिसके अब 3000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं। डॉक्टर नार्लिकर एक लोकप्रिय विज्ञान संचारक थे। उन्होंने किताबें और लेख लिखे और रेडियो और टेलीविजन के लिए अंग्रेजी, मराठी और हिंदी में कार्यक्रम बनाए। वर्ष 1996 में यूनेस्को ने उन्हें विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1965 में 26 वर्ष की आयु में उन्हें भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बाद में 2004 में उन्हें भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे भारत की तीनों राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और थर्ड वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज के फेलो थे। अगर हम नार्लिकर जी के कार्यों की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जी हाँ, डॉक्टर नार्लिकर ने खगोल भौतिकी में के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती देते हुए सृजन का निरंतर सिद्धांत यानी कि स्टडी स्टेट थ्योरी को समर्थन दिया। उनके शोध ने गुरुत्वाकर्षण, माच के सिद्धांत, क्वांटम ब्रह्मांड विज्ञान और दूरी पर क्रिया भौतिक का पता लगाया। उन्होंने 1994 से 1997 तक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के ब्रह्मांड विज्ञान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यह उनका वैज्ञानिक साहस ही था कि उन्होंने मुख्यधारा की मान्यताओं पर प्रश्न उठाने का साहस किया। वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में फ्रेड हॉयल के साथ कार्य कर चुके थे। बाद में भारत लौटकर IUCAA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की, जो आज देश के प्रमुख खगोल विज्ञान शोध संस्थानों में से एक है। बता दें कि 19 जुलाई वर्ष 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे डॉक्टर नार्लिकर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित पढ़ते हुए रैंगलर और टायसन मेडल प्राप्त किया। वहीं पर उनकी मुलाकात प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी सर फ्रेड हॉयल से हुई, जिनके साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए।
दोनों ने मिलकर बिग बैंग सिद्धांत के विकल्प के रूप में स्टेडी स्टेट थ्योरी का प्रस्ताव दिया, जो कहती है कि ब्रह्मांड न तो कभी शुरू हुआ और न ही खत्म होगा। यह निरंतर फैलता रहेगा और नई वस्तुएं बनती रहेंगी। अगर हम उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो वर्ष 1972 में भारत लौटने के बाद डॉक्टर नार्लिकर ने टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान यानी कि TIFR में कार्य किया और 1988 में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की स्थापना की। यहाँ उन्होंने देश भर के युवाओं को खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की ओर आकर्षित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर नार्लिकर जी के निधन पर अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जयंत नार्लिकर का निधन वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति। उन्होंने आगे लिखा कि वे एक महान व्यक्ति थे, खास तौर पर खगोल भौतिकी के क्षेत्र में। उनके अग्रणी कार्यों, खास तौर पर प्रमुख सैद्धांतिक रूपरेखाओं को शोधकर्ताओं की पीढ़ियों द्वारा महत्व दिया जाएगा। उन्होंने एक संस्थान निर्माता के रूप में अपनी पहचान बनाई, युवा दिमागों के लिए सीखने और नवाचार के केंद्रों को तैयार किया। उनके लेखन ने विज्ञान को आम नागरिकों तक पहुंचाने का में बहुत ही लंबा सफर तय किया। बता दें कि डॉक्टर नार्लिकर केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे कुशल लेखक, क्रिकेट प्रेमी और तर्कवादी भी थे। विज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने में उनका खास योगदान रहा है और वो अतुलनीय है। उनका जीवन युवाओं के लिए एक मिसाल है कैसे विज्ञान, भारतीय दर्शन और मानवता का संतुलन स्थापित किया जा सकता है। उनकी विदाई एक युग का अंत है, लेकिन उनके विचार, लेख और योगदान आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।